कैसे हो? सही भैया, आप सही हैं। कैसी चल रही है पढ़ाई? आज तो मंथ एंड है तुम्हारा। एक महीना हो गया अपनी प्रिपरेशन वही को। हम सोच रहे थे कि हम अभी डाटा प्रिपेयर कर लिए हैं कि अभी कैसा हुआ इस मंथ का। बहुत बढ़िया। हम सोच रहे थे कि मतलब सही डे पे सेशन आ गया। वही मंथ एंड भी एकदम हो गया मंथ एंड और पे आ गया। 31st से स्टार्ट हुआ था तो प्रॉपर। हम्म। भैया इस मंथ का ये रहा कि मेरा हम 4 दिन बफर रखे थे टाइम। ठीक है। और मेरा टोटल 7 डेज का बैकलॉग हुआ था पूरे हम्म। मंथ में। ठीक तो है। जिसमें 4 दिन का कवर कर लिए थे, अभी भी 3 दिन का बैकलॉग बचा हुआ है। ठीक है। और ये 3 दिन का बैकलॉग का ये भी रीजन है कि बीच में जो 3-4 दिन के लिए बीमार हो गए थे, वो सब भी मतलब उसके कारण। ठीक है। और कॉलेज भी 2-3 दिन गए थे तो उस कारण भी मतलब वो बैकलॉग में एडिशन हुआ तो वो क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है। तो ठीक है। मेनली मतलब अगर फीवर नहीं होता तो ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है इस मंथ का इजीली। ओके दिक्कत बहुत नहीं बढ़िया। आती। ठीक है। ठीक है। और एक रीजन ये भी है कि अकाउंट्स में ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे थे, वो खत्म हो गया तो उसमें होमवर्क इतना था। मतलब 70 क्वेश्चन के ऊपर होमवर्क था। तो अकाउंट्स में मेरा मेनली सारे मेन चैप्टर्स कवर हो गए हैं। अब बस दो मेन चैप्टर बचे हैं, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है AS13 और हम्म। एक है AS21 कंसोलिडेशन। बाकी ठीक है। सारे थ्योरी थ्योरी वाले एएस बचे हैं। तो इनमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब मुझे और बताओ बताओ। जीएसटी भैया, जीएसटी 40% कंप्लीट हो गया है आरसीएम ठीक तक। है, ये एक साथ ही लेंगे पूरा। अब बताओ कितना कितना बच रहा है और क्या क्या हुआ है इस मंथ में। मेरा अकाउंट्स में 44 लेक्चर बच रहा है। लाइक हम्म। अराउंड 90 आवर्स का कंटेंट होगा। ठीक इसमें है। कुछ कुछ चैप्टर्स 2-2 घंटे के ही लेक्चर्स के हैं और कुछ कुछ 3-3 घंटे वाले हैं। ठीक है। और जीएसटी में 30 लेक्चर बच रहा है ठीक है। प्रॉपर। कितने आवर्स होंगे ये देखा? और जीएसटी में सारे 3 घंटे के ही हैं। ठीक है। ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स? ग्रुप तो मैंने परचेज कर लिया है अभी 3-4 दिन पहले, बट उसका बुक्स अभी आया नहीं है। बुक्स आने में 1 वीक टाइम लगेगा, वो प्रिंटिंग में आई गेस। ठीक है। ठीक है। ये इस पे अपडेट ले लेना ना ग्रुप टू की बुक्स पे ना। तो मैंने आज ही पूछा था तो उन्होंने बोला था कि अभी मतलब अकॉस्टिक की बुक खत्म हो गई है आई गेस। तो वो प्रिंटिंग में गई है। ठीक है। ठीक है। अब बताओ, लॉ और डीटी तो हो गया ना? ऑडिट हो चुका है। ठीक है बहुत बढ़िया। अब तुमने मंथ स्टार्टिंग पे टारगेट बनाया था ना एक, हम्म, वो कितना परसेंट अचीव हुआ? और 3 दिन का बैकलॉग रहा। 3 दिन का बैकलॉग है ना? मतलब ये हम्म, लगा लूँ लेस देन 20%। आ, हाँ मतलब 10 लेक्चर का बैकलॉग है मतलब। ठीक है। परफेक्ट। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था कि 80% तक हमको अचीव कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। 80 से ज़्यादा हो हम्म गया तो हमारे हम्म लिए हम्म अच्छा हम्म है, मतलब हमारे पास अभी और फ्यूल है। हम्म तो अभी अगले महीने के 28 दिन का टारगेट थोड़ा ज़्यादा करेंगे। हम्म समझ रहे हो हम्म, कि क्यों? हम्म, समझ क्योंकि रहे हैं। हाँ 80% तक अचीव करना है, ये 80% तक आना चाहिए था। बट एक ये भी है ना भैया कि मतलब पिछले महीने कॉलेज पूरा बंद था ऑलमोस्ट। हाँ मैं अभी वो समझ मतलब गया, वो तो मैं इस समझ गया बार हूँ। कुछ कुछ दिन कॉलेज भी जाना पड़ेगा। तो वो अनसर्टिनिटी तो रही थी इस मंथ तो हाँ। थी। वो तो मैं तुम्हारी बात मान हम्म। गया। बट अपने को तो रैंक चाहिए ना, तो हाँ उसके भाई। लिए मदद करते हैं ठीक। हम्म। अकाउंट्स और जीएसटी के लेक्चर इस मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। इस मंथ का टारगेट बनाओ। आराम। सबसे पहले इस मंथ का हाँ टारगेट हाँ। बताओ क्या क्या है। इस मंथ का टारगेट अभी बनाए नहीं, एक्चुअली हम आज रात में बनाने वाले थे। ठीक है, अभी बनाओ मेरे साथ तो बैठ के फिर। बताओ। मेन हम मतलब अगर बुक्स आ जाता तो हम एसएम स्टार्ट कर देते साइड बाय साइड। बट बुक्स अभी अनसर्टेन है कितने दिन में पहले आएगा। पहले जो पड़ा हुआ है, पहले जो रायता फैला हुआ है उसको समेटते हैं। अकाउंट्स और जीएसटी का बताओ, इस मंथ खत्म दोनों। हाँ हाँ, दोनों इजीली। ठीक है। अकाउंट्स तो लाइक मतलब 20 दिन में हो जाएगा। जीएसटी हम एक एक लेक्चर ही कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूम करने में इजी इजी हो रहा है। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है। दो ठीक लेक्चर है। अगर देखेंगे तो हमको याद नहीं रहेगा ज्यादा कुछ। ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए भी सही है। हाँ, ये भी ठीक दिक्कत है। है, एक लेक्चर के हिसाब से भी इस मंथ एंड तक हो जाना चाहिए, मतलब एक दो लेक्चर ही बचेगा। और हाँ इसके हाँ। अलावा बाकी का टारगेट है एसएम वगैरह। बाकी। ये लगा के चलो कि 10 तारीख तक आएगा, अगर एसएम बाकी सारी जो मतलब तुमने बुक्स मंगवा रखी है, अगर वो हाँ 10 तक हाँ। आएंगी। वर्स्ट केस तो सिनेरियो 10 ही अकाउंट्स। होगा शायद। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ। तो अकाउंट्स अभी 44 लेक्चर है तो वो 20 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 20-22 दिन में। हम्म। तो उसके बाद फिर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे एसएम को या फिर कॉस्टिंग को, जैसा शेड्यूल बनेगा।
बुक्स आएगी तो उसके बाद उसका शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, ये अगले अगले उसमें देख लेंगे हम अपने अगले सेशन में। तो मैं अभी के लिए ये हाँ लगा हाँ के भाई। रखता हूँ कि 20 से 25 फेब के अराउंड तुम अपना वो कर लोगे शुरू, अकाउंट्स डन। अकाउंट्स डन हो जाएगा, जीएसटी और ऑलमोस्ट एंडिंग पे रहेगा। इसके बाद कौन सा सोचा है और करने ग्रुप का? ग्रुप 2 में सबसे पहले कौन और सा उठाओगे? ये अभी सोचे नहीं है भैया, कुछ आप ही बताइए। ठीक है। सब्जेक्ट कौन से ग्रुप 2 में? एक तो थ्योरी होगा। कॉस्टिंग हो गया, ऑडिट हो गया, एफएमएसएम। ठीक है, कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम। मोस्टली थ्योरेटिकल ज़्यादा है ग्रुप 2। ठीक है। हम्म। तो अगर थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो पहले तो तुम बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें प्रैक्टिकल पढ़ना है, बात के लिए छोड़ना है या अभी करना है? प्रैक्टिकली पसंद है, कॉस्टिंग एक पढ़ लेंगे तो एडवांटेज रहेगा कि इस सेमेस्टर कॉस्टिंग ही है सेमेस्टर में, तो ठीक है। वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कॉस्टिंग उठाना। मतलब सारी मंगवानी ना ठीक तुमने है। तो क्लासेस? हाँ, एक ही जगह से लिए हैं हम, तो सारी आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्टिंग उठाओ। एक्सेस लेक्चर के एक्सेस आ चुके हैं, बट बुक्स आनी बाकी है, तो उसका वेट करेंगे। समझ गया। तो इसके बाद कॉस्टिंग उठाना सीधा। और कॉस्टिंग के साथ एक और क्या उठाएंगे? कॉस्टिंग के साथ उठा लो एसएम पहले। एसएम उठा लेंगे, क्योंकि ठीक है। कॉस्टिंग के साथ एसएम इसलिए उठाओ क्योंकि तुम्हें ना हल्का सा वो बेनिफिट रहेगा, एसएम में चैप्टर्स कम है। इसमें में और लेक्चर्स भी कम है। एसएम हल्का सा प्रैक्टिकल है अगर तुम वैसे सोचो तो, बीकॉम के बच्चे की तरह सोचो हम्म। तो। ठीक है। हम्म। उसमें मैट्रिक्स ये सब है कि स्ट्रैटेजीज, हाँ हाँ मैकेनिजी हाँ। स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें हैं। तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी बैठेगा। और बीकॉम में भी मदद करेगा, मतलब थोड़ा बहुत कर देता है बट ठीक है। और मेन बात ये है कि कम आवर्स का होगा एसएम। हाँ, 60 तो आवर्स का है बस। तो तुम्हें ना कॉस्ट करते करते ये नहीं लगेगा कि यार एसएम का चैप्टर वो नहीं पूरे हो रहे, क्लासेस नहीं पूरी हो रही। हाँ। अगर तुम ऑडिट उठा लोगे ना तो ऑडिट में ये दिक्कत आ जाएगी कि तुम्हारी क्लासेस क्लासेस चलती जा रही हैं, अभी ये भी एफएमएसएम का सब्जेक्ट भी बचा हुआ है पूरा। तो वो चीज़ देखनी है। जैसे ही एसएम समझ रहे हैं। जैसे ही एसएम खत्म होगा उसके बाद तुम ऑडिट उठा लेना एसएम की जगह। ठीक है। ठीक, ठीक है। और ठीक जैसे है। ही कॉस्टिंग खत्म होगा एफएम उठा लेना। अब एफएम हाँ छोटा हाँ, है, डन। ऑडिटिंग थोड़ा हल्का सा तुम्हारे लिए भी हैवी होगा क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है पहले। हाँ, एफएम तो अभी बीकॉम में भी पढ़े थे, थोड़ा आइडिया टेस्ट है ठीक है, तो कि एफएम क्या तुम्हारे लिए है सब्जेक्ट कंपेरेटिवली में। छोटा रहेगा, ऑडिट बड़ा रहेगा, तो हाँ। ये कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए ये बन गया हम्म। कॉस्टिंग एसएम और एफएम ऑडिट। हाँ, डन। ठीक है। हम्म। अभी के लिए ये कर लो। बस बन गया मंथ का प्लान। इतना आसान होता है, 10 मिनट अब लगा। और कोई दिक्कत आ रही है मेजर? बाकी दिक्कत तो भैया मतलब हाँ, ये मंथ वैसे मेजर बता ऐसा रहे कोई थे। दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत वही है कि लेक्चर्स के लेंथ रहते हैं, होमवर्क रहते हैं, दिक्कत उसी में आती है। कभी देख 3 लेक्चर्स हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं, होमवर्क अगर ज्यादा रह गया अकाउंट्स में। देखो यार, इसको तो हार्ड बट करना ही पड़ेगा तुम्हें। पुश, हाँ, वही पुश कर सकते हो, बस वही है अब। या तो कर लो या तो मर लो, क्योंकि टाइम तो तुम्हारे पास वही। बहुत है करने को। तो तुम अगर हम्म। खींचना चाहोगे तो खींच सकते हो, बट फिर वो रैंक उतनी कॉम्प्रोमाइज़ होती रहेगी। बट वही है ना, मतलब टाइम नहीं है ना भाई, हम तो बताएं यार 10 दिन उधर छुट्टी लेना ही है हमको। वो हाँ। सब कॉम्पनसेट करके टाइम है ही नहीं। ठीक वो है, हम समझ रहे हैं। तो ये देखो ना तुम्हारे पास कितना एडवांटेज है कि तुम्हें पता है कि वो 10-20 दिन की छुट्टी तुम्हारी जानी ही जानी है, तो तुम पहले से ही उसको कॉम्पनसेट करते चल रहे हो कि तुम्हें उस टाइम भी टेंशन हाँ, नहीं होगी और अभी भी तुम्हारा एकदम सही चल रहा है। वही वही। और इस बार कॉलेज हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, लाइक क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस का मेरे दिक्कत नहीं है ना। हम्म। और मेरे सीजीपीए भी अभी 8.5 के ऊपर मेंटेन है। बहुत अच्छा है। तो मतलब अगर एक बार सेम 3 में भी हमको उम्मीद है कि 8.5 के राउंड ही रहेगी। तो हम्म। अगर एक सेम मतलब बॉस के साथ भी आ जाएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता यार, सीजीपी मेंटेन रहती है बस। बीकॉम करने की अपनी स्ट्रैटेजी है कि पेजेस भरते रहो, पेजेस भर के नहीं आपका भैया, नंबर मिल अब क्या जाता है। है ना, अब इंटरनल के नंबर 70 कर दिए हैं, लाइक 45% वेटेज इंटरनल्स के नंबर पे है। अरे भाई, और टीचर नंबर लगाते नहीं है, ये कोई दिक्कत बात है। नहीं, थोड़ी सेटिंग बिठा लो फिर आपस में बातचीत सर से। हाँ हाँ, वो वो बातचीत है। देखो, कॉलेज वाले ये चीज़ समझते हैं कि उनको बता दो कि सर अभी मेरा सीए का पेपर है, अटेम्प्ट है, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो वो काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कर हम्म। लेंगे अगर तुम ह्यूमिलिटी से पूछोगे तो। तो वो हम्म। भी ऐसे वो नहीं है क्योंकि उनको भी एक्सपोजर है, तो हमसे ज़्यादा ही है, उन्होंने बहुत बच्चे पढ़ा रखे हैं ऐसे। हाँ, तो वो कंसिडरेट हो वो जाते तो है। हैं, एक बार बात कर लेना। जी इसके भैया। अलावा कॉलेज भी जाओ, पर्सनल लाइफ और उसको मेंटेन रखो अभी, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि एकदम हाँ घर भैया। पे ही बैठे हुए हो क्लासेस देख रहे हो। आधा 1 घंटा बाहर निकला करो, हम्म। दोस्तों से मिला करो। हाँ भैया। ठीक है। अभी तो 5 तक इलेक्शन का छुट्टी, मतलब अभी क्लासेस नहीं है मेरा, 5 तक कॉलेज नहीं है। ठीक तो है। अभी तो मतलब एक वीक कम से कम फ्री है, तो उसमें कोप अप करेंगे थोड़ा। हाँ, ये बैकलॉग क्लियर कर लेना अपना बस। हाँ हाँ। ब्रांच में खत्म हो गया है ना, तो अब तो मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स तो बहुत छोटे छोटे लेक्चर है। दो ठीक दो है। घंटे के थ्योरी वाले एएस है, तो वो सब तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। एक बार अकाउंट्स खत्म हो जाएगा ना, तो आधे 1 दिन की अपने हम्म। लिए छुट्टी ले लेना।
वीकली छुट्टी ले रहे हो हाँ अभी? हाँ। और वीकली छुट्टी तो नहीं है, लाइक मेरा बफर डे, मतलब हर 7-8 दिन में बफर डे रखे हुए हैं। ठीक है। तो उसमें छुट्टी तो नहीं होता है, बट बैकलॉग कंप्लीशन में ही चला जाता है, तो हो जाता है मैनेज। ठीक है, थोड़ा बीच बीच में छुट्टी लेने का भी ट्राई करना। जैसे अकाउंट्स खत्म होगा एक दिन किताबों को हाथ मत लगाना और घूम कर आना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, डन। ये हो गया, ये हो गया, बैकलॉग हो गया। और बताओ, पर्सनली सब कुछ ठीक? दिमाग तो नहीं वो हो रहा? अबे अब नहीं नहीं, सही चल रहा है सब। परफेक्ट चल रहा है। और अभी हम लॉ याद करना स्टार्ट किए थे, लॉ में एक चैप्टर हम याद करके टेस्ट दिए थे। गुड। पोपली सर का टेस्ट हुआ था, तो हम वो दिए थे। रिजल्ट आ गया उसका? तो रिजल्ट अभी आया नहीं है, अभी वेडनेसडे तक सबमिशन डेट था, तो अभी आई गेस 4-5 दिन में आएगा। हम ठीक है। आपको पेपर शेयर करें अभी क्या, अगर आप चेक करेंगे प्रेजेंटेशन? मेरे को दे दो, मैं ऑल ओवर रफली चेक कर लूँगा अगर मेरे को टाइम मिलेगा अभी। सिर्फ 2 क्वेश्चन था रिटर्न, बाकी तो वो अच्छा, था, फिर दे दो। ऑब्जेक्टिव था। फिर दे दो, 2 हाँ क्वेश्चन हाँ तो अभी कर ले दो। हाँ, एक सेकंड भेजते हैं। हुँ। क्योंकि हमको शुरू में टाइम ही नहीं मिला था याद करने का, ये वाला मतलब इंटर का पहला टेस्ट था मेरा लॉ का। अच्छा, शुरू में तो कॉलेज के कारण याद ही नहीं कर पा रहे थे। कॉलेज के, अच्छा सेंट हाँ। की, 1 सेकंड रुको, खुल रहा है। मतलब लेक्चर्स 3 लेक्चर्स ही देख पा रहे थे ना, तो याद करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। चलो ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ। रेड विद रूल, स्पेलिंग मिस्टेक नूर। और वो बाद में देखे थे। ये प्लेसमेंट एकदम सही करी है। ऊपर रख दिया करो सॉल्यूशन टू ऐसे करके। हम फाउंडेशन में भी ऐसे ही लिखे थे पूरा प्रॉपर, सही ताकि है। दिखे, क्योंकि हम पेपर देखे थे बाकियों का, तो ऐसे ही सब एकदम, करते थे। एकदम छोटी से छोटी बता देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। हम्म जो मैं करता, मैं तो सबसे पहले यही चीज़ होगी, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन वन एकदम पूरा ऊपर आराम से स्पेस लेके। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा हम्म वो है, हम्म, थिक है। तो मैं स्पेस लेके लिखता हूँ भयंकर। जैसे तुम्हारी, तुमने हाँ ले हाँ रखा है ना हाँ। स्पेस, तो ऐसे अच्छा लगता है। ये हम्म हम्म पॉइंट, हम्म। ये देयर फोर लग रहा है हमेशा। तो इस चीज़ का थोड़ा और ध्यान पोपली सर देना। ऐसे ही लिखाते हैं, पोपली सर बोलते हैं कि 1-2 मत लिखा करो, क्योंकि वो सब क्लॉज और सब सेक्शन हो जाएगा, वो हाँ, मैं यही यूज वो करते हैं। समझ गया, तू बुलेट लगा लो। अच्छा ये ठीक ये है। इसको देयर फोर कहते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है ठीक है। Private placement means the offer by the company to select group of people for subscription of securities through private placement offer. ठीक है। अब मेरे पास आंसर शीट नहीं पड़ी हुई, मैं बस ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अ कंपनी ऑफरिंग हम्म प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर of its security under this section shall invite selected group of members identified by board subject to maximum of 200% in a financial year. This does not include QIB and देखो, जनरली वैसे QIB वगैरह ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट मैं ये बोलूँगा, जब भी पहला क्वेश्चन करो ना, हम्म। तो उस पे FI को भी फाइनेंशियल ईयर लिख दो, QI को भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर लिख दो। है, यहाँ पे मेनली हुआ क्या था ना, ये लाइन हम भूल गए थे, इसीलिए वहां पे मतलब फाइनेंशियल ईयर के बाद देखिए डॉट लिखे हुए थे। हाँ तो हम वही। इसीलिए एक लाइन हमको ऐड करना पड़ा, इसी वजह से ये पैराग्राफ भी थोड़ा वो हो गया, ठीक है, ठीक है। लाइक। तो 2 लाइन ले लिया वो करो। मिस। 2 लाइन ले लिया करो, किसी को वो नहीं पता लगता कि गैप है या नहीं है। ठीक है। जैसे अगर तुम कोई लाइन डन भूल गए डन या डन। तुम्हें लिखना है, क्योंकि पेपर हाँ, ये कर सकते हैं। अभी, हाँ वो मत करना, ये वाली चीज़ पेपर वाली। ठीक है। एंड एम्प्लॉय, 2-2 लाइन छोड़ एम्प्लॉय टू देंगे। होम शेयर्स आर ऑफर्ड अंडर सेक्शन 62। ठीक है। ऑफ द साइड एक्ट लिख देना यहाँ पे, अंडर सेक्शन ठीक है 62। ठीक है। वैसे तो वो प्रिज्यूम्ड होता है, बट ठीक है। द फोरसेड लिमिट हम्म शैल बी, अ फोरसेड लिमिट ऑफ 200% शैल बी, यहाँ पर अ फोरसेड लिमिट ऑफ 200 हम्म शैल बी reckoned, spelling mistake, हम्म for each type of security, that is equity shares, preference shares or describe or debentures. ठीक है। हम्म Limit for a fresh offer, no company shall issue any fresh offer under this section unless the allotment in respect of any earlier offer made is complete or that invitation is withdrawn or abandoned by the company, provided that subject to maximum number of persons identified, company can, यहाँ पर नंबर भी लिख देते। यहाँ पे यार रूल नहीं आ रखा है इसका, मेरे को ऐसे रूल नहीं पता। नंबर स्पेसिफाइड है क्या कंपनीज एक्ट में? नहीं, मतलब ये लैंग्वेज सर के कॉपी का ही है डिट्टो। सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आइडेंटिफाई, कंपनी कैन ऑफर मोर देन वन इशू इन सेम फाइनेंशियल ईयर। हम्म Time limit for allotment, the company shall allot the shares within 60 days from the closure of such offer. If company fails to do so, it shall return the money within the next 15 days without interest. हाँ, ठीक है। else with interest
यार यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज मिस्टेक लग रही है, एक बार देख लेना इसको। नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज सही है, ये तो हम कंफर्म है। ठीक है, ये देख लेना लाइक बस मतलब लैंग्वेज। 75, लाइक ये लैंग्वेज सही है, ये हम कंफर्म है। ठीक है, लाइक 15 नेक्स्ट डेज। 15 डेज में अगर रिटर्न कर देगा तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ मैं बट वही अगर 60। मैं वही हाँ। कह रहा हूँ, 15 दिन तक इंटरेस्ट नहीं लगता। 15 ऐसा कुछ होता है हम्म, ना। हम्म। फिर उसके हाँ, बाद 15 दिन लगता है, तक। फिर फ्रॉम द एंड ऑफ 68 डे। हाँ। In the given case, SCPL is a private company and wants to raise fund through private placement. Conclusion: the company can raise fund through private placement subject to the provisions mentioned above. यार ये मत करो provisions mentioned above, यहाँ पर अच्छा। पता है थोड़ा रेपिटेशन हो जाएगा, बट कंक्लूजन में लिख दो कि 200 तो ये 200 क्वेश्चन में यही पूछा था कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है कि नहीं, अच्छा और ठीक क्या है। क्या मतलब ठीक लिमिट और वो था, तो वो तो ऊपर लिख ही दिए थे। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन किसका था? मिसलीडिंग मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। वो रीड वाला वो होता है ना, इस पे वो लगेगा ना। इस पे सेक्शन गोल्डन वगैरह तो सर गोल्डन लिखाए नहीं थे कुछ। गोल्डन गोल्डन वाला वो। हाँ, वो मेंशन किए हैं आगे में। ठीक है। मीनिंग ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इज सेड टू बी मिसलीडिंग विद कंटीजेंसी व्हिच इज अनट्रू एंड omits any matter which is calculated to mislead. हम्म, ठीक है, द प्रोस्पेक्ट शुड नॉट बी मिसलीडिंग एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ। भरपाई सदाई। ठीक स्पेलिंग आई है। गेस एरर होगा। हम्म। It is a contract of utmost good faith and both parties should describe all information to each other without any concealment. Concealment, ठीक है. If the prospectus was issued and it was misleading, and any person by relying upon the prospectus brought shares from company can rescind the contract as per provisions of Indian. ठीक है, this right is not available to any subsequent buyer who purchased the share from the market. Open market होता है, market मत लिखना. ओके। ठीक है, ठीक है। Preconditions, and it has a misleading statement intended the person to act upon it. The person suffers a loss due to this. Further, the aggrieved party can also take action for damages against the person issuing misleading prospectus. Intentional deceit: it is the misleading prospectus was issued with the intent of deceit or fraud. The investor aggrieved party, the investor or aggrieved party can take action under section 19 act upon the conditions that prospectus was issued with misstatement. The person were originally allotee. ठीक है, he has suffered a loss in this case of रेक्स वर्सेस ये. ठीक है, ये केस नेम सही है ना? हाँ, केस लाइन सही है। ठीक है. डेक्स वर्सेस केल्सन। ठीक है. पीक वर्क ग्रोनी वैसे इतना रेलिवेंट नहीं था, मगर ठीक है, अच्छा लिखा है. वो केस लॉ मेंशन था कि केस लॉ का रिलेवेंट एग्जांपल दे देना। ठीक है, ठीक है. Think as he purchased the shares from open in the given case, the company issued the prospectus by stating its pays stating that ग्रामेटिकल एरर हो रहा है भाई. वो हम्म, पता है क्या होता है, मैं तुझे बताता हूँ. तुम पता है क्या गलती कर रहे हो हम्म, यहाँ पे? तुम फास्ट लिखते हो, तुम मन में हम्म, बोलते रहते हो, लिखते रहते हो, और वो बीच बीच में वर्ड्स मिस हो जा रहे हैं. अच्छा। हाँ, तुम्हारा दिमाग फास्ट सोच रहा है, मगर तुम्हारे वर्ड्स हम्म, उतनी स्पीड से लिख नहीं पा रहे. समझ रहे। इसको टैकल कैसे करते हैं भी बताता हूँ. अमित बॉट द शेयर्स फ्रॉम द कंपनी बाय रिलाइंग ऑन प्रोस्पेक्टस. ठीक है. नो, अमित विल नॉट सक्सीड. ठीक है, ठीक है, बाकी एमसीक्यूज है ना. बाकी एमसीक्यूज। ठीक. मेजर गलती पता लग गई होगी ग्रामर की हो रही है. उसके लिए सबसे हम्म, पहली चीज़ ये करो अपने लिए, जैसे तुम जब भी कुछ सोचते हो, आंसर सोचते हो ना, कीवर्ड्स होते हैं कुछ कुछ हाँ, हाँ। जिससे तुम्हें याद आता होगा. तुम वो कीवर्ड्स पहले लिख लो, आंसर पेपर पे नहीं. तुम समझ गए कहाँ लिखना है. हम वही करते हैं। हाँ, सबसे पहले कीवर्ड्स लिखो, फिर उसको आराम हाँ, से हाँ। सोचो कि लिखना क्या है पूरा. और ये बात अब तुम गांठ लगा लो कि मेरे को पता है ये गलती कभी जाएगी नहीं. तो ये फाइनल हम्म, तक हर लाइफ के हर उस पे जब भी तुम्हें कोई लिखना है, 2 बार हमेशा प्रूफ रीड करना. क्योंकि अपनी गलती 2 बारी में पता लगती है, पहली बारी में नहीं पता लगती. डन। ठीक है. हम्म, हम्म। अगर वो ऐसे ये गैप्स होते हैं ना, ये तुम्हें पता भी नहीं लगेंगे. जब तुम पहली बार पढ़ोगे उसको, तुम्हें लगेगा सही पढ़ा है. हाँ, ठीक है. क्योंकि अपनी कॉपी है। हाँ। हाँ, और ऐसे मत पढ़ना कि क्वेश्चन लिख दिया पूरा फिर उसको पढ़ रहे हो. पहले दूसरे क्वेश्चन हम्म, कर लो, सारे क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद पढ़ना उसको. फिर समझ रहे। तुम्हारा फ्रेश फ्रेश माइंड होगा थोड़ा. हम्म, ठीक है. वैसे लिखा बहुत अच्छा है. इतना अच्छा तो मैंने भी नहीं लिखा था. मेरे को प्रोविजंस ही नहीं आते अपने वाले में. मैंने तो एज पर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ वगैरह लिख दिया था. अच्छा, हम लोग को सर बोले कि सेक्शन याद कर लेना इंटर में, क्योंकि नंबर रहते हैं। या मतलब हाँ, रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, याद कर लो.
और हाँ हाँ वैसे भी इट वोंट हर्ट यू कि मतलब अभी जैसे तू चैप्टर के साथ पढ़ रहे हो तो याद बहुत इजीली हो जाएंगे। और तुम ना, हाँ, मतलब लाइक और पता है इंटर तुम्हें, के मतलब सारे सेक्शन अच्छे हैं तो याद हो जा रहे हैं, दिक्कत नहीं आ हाँ रही है। मेन बात ये है। कितने सेक्शन हैं तुम्हारे? 200? 138 148 तक है हम लोग को। फिर फॉरेन कंपनी का कुछ कुछ है। ठीक बाकी है। तो फिर जनरल क्लॉज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जीसी फेमा। इंटरप्रेट, ठीक है ठीक है। ठीक है। देखो, कंपनी के तो अगर याद हो रहे हैं तो कर लो, क्योंकि कंपनी के याद करना तुम्हारे लिए अभी रिकॉल करना बहुत आसान होगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम्म। जैसे तुम्हें सेक्शंस होंगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे अभी तुमने टैक्स पढ़ लिया ना, डीटी, हाँ चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 डिडक्शंस का है। हाँ हाँ। अब याद करना कितना ऐसे याद हो जाता है। और उसको अगर हम्म। कोड करते तो थोड़ा इंप्रेशन तो अच्छा बनता ही है, हाँ या ना बोलो, बनता तो है। हम्म। ठीक है। हाँ भैया। बाकी एकदम सही जा रहे हो, सेक्शन सही है, क्लॉज सही है, राइटिंग एकदम सही है, लॉ के हिसाब से लिख रहे हो। मेजर प्रॉब्लम बस ये ग्रामर वाली एक बार सुधार लो। ग्रामेटिकल, हाँ ठीक हाँ। है। और ये जहाँ जहाँ पे ऐसे डेट्स वाला होता है ना, विदाउट विद, जहाँ पे भी जैसे मेरे को एकदम हम्म। मतलब हल्का सा 1 सेकंड का डाउट आया कि लिखा क्या है, इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आई कि समझ रहे 15 हैं। डेज विदाउट, और फिर उसके बाद पता नहीं एंड करके कुछ लिखा हुआ था। एल्स। एल्स, एल्स। एल्स, हाँ ये थोड़ा वेग हो गया। तो हम्म। ऐसे सोचो कि अगर मैं एग्जामिनर होता ना, और अगर मैं ऐसे देखता, जैसे मैंने तुम्हें एक बार टोका वहाँ पे, तो एक बार अगर टोक लग गई तो वहाँ पे एग्जामिनर को ऐसा मान लो रूथलेस है, वो नंबर ही नहीं देगा उसके बाद। डाउट आ जाता और है। पूरा पेपर इतना अच्छा था, उसके बाद तुमने पूरा प्रॉपर लिखा रखा था कि इंटरेस्ट के पैसे वापस नहीं दिए, हम्म। फिर नीचे केस स्टडीज भी लिख रखी है, मगर इंप्रेशन वहाँ पे खराब हो गया। ठीक है। समझ रहे हैं। हम्म। ऐसे करके चलो। बाकी बहुत बढ़िया लिख रखा है, बहुत अच्छी राइटिंग है तुम्हारी, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी जा रही है मतलब। हाँ। ठीक है। बाकी जीएसटी के भी राइटिंग प्रैक्टिस लाइक जो विशाल सर देते हैं वो कर रहे हैं, डीपीक्यूज उनके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करते रहो। और कोई दिक्कत आ रही है? बस टाइम मैनेजमेंट की ही दिक्कत है, बाकी तो सब सही है। टाइम मैनेजमेंट तो यार वही है कि सीखते ही रहो, जिंदगी भर ही सीखते रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट होता नहीं है बस। प्रेजेंट में कभी टाइम बस मैनेजमेंट नहीं वही। होता। हमेशा ऐसा लगता है कल ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। वही वही। ठीक है। बाकी तो सब सही है। टाइम मैनेजमेंट में तो बाकी तो वो कर रहे हो ना, मंथली कैलेंडर बनाते हो, वीकली टारगेट्स बना रहे हो, हम्म डेली टारगेट्स बना रहे हो। हम्म। 80% अचीवमेंट रेट जा रहा है, वेल एंड गुड। 100 जा रहा है अब तो उसको 80 तक लाओ, मतलब टारगेट बढ़ाओ। हाँ, अब करना पड़ेगा, हाँ। हम्म। बाकी थोड़ा बीच बीच में ऑफ डेज लेते रहो। हाँ डन भैया। बस। और कोई दिक्कत? नहीं, अभी तो मेरे ऐसा से कुछ कुछ नहीं है। पूछना है? अभी तो कुछ नहीं। बस फिर, बहुत सही जा रहे हो। राइटिंग स्किल्स आर मतलब ऑन पार विद रैंकर, पर हम्म। वी हैव टू एम फॉर रैंक 1, तो उसके हिसाब से बनाओ। ठीक है। आप प्रैक्टिस और करना बस पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ खुद को बोलते रहो हर दिन जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। वो 1% बेटर नहीं हम्म होता, वन हम्म। परसेंट बेटर करते जाओ। समझ रहे हैं। ठीक है। हाँ भैया। और रिवर्स क्लॉक रख रखे दिमाग में कि पेपर कब है। अभी तो डेट आई नहीं है, बट हाँ सितंबर में। सितंबर, 1 सितंबर के हिसाब से कितने दिन से? 6 मंथ, 180 डेज के अराउंड। तो वो टिकिंग क्लॉक भी रखना दिमाग में। डन। ठीक है। हाँ भैया। बाकी परफेक्ट जा रहा है, कीप गोइंग हम्म कीप हम्म हम्म पुशिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलैक्स हो सकते हैं। वो तो है। ठीक है। सिलेबस इतना पेंडिंग है अभी तो। हाँ, गैस पर रखे रखो फुट को। हम्म। ठीक है। सितंबर के बाद जो मर्जी करना, 2 महीने मज़े करना, 2 महीने। हाँ हाँ। ठीक है। वो तो है। चलो, कोई भी दिक्कत होगी मैसेज में। ठीक है। ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक यू, कीप बाय। गोइंग, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया, बाय। चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय।